हेलो एवरीवन, दिस साइड निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इको का चैप्टर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो, चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया। वो जो चैप्टर 1 की यूनिट है वो थोड़ी बोरिंग सी यूनिट है बोल रहे थे बच्चे, तो मैंने सोचा जो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में, वो पहले पढ़ाया जाए। तो ये चैप्टर जो है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो इसको हम पढ़ेंगे रिवाइंड सीरीज के अंदर। और जैसे मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था कि मैं बस समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो। नोट्स से हमें मतलब नहीं है, नोट्स आप पीडीएफ ले लोगे, कमेंट करोगे पीडीएफ, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, नोट्स आप वहां से पढ़ लोगे, क्योंकि नोट्स पढ़ने भी जरूरी है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। और थोड़ा आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया है, तो उस वजह से आवाज़ की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या है नेक्स्ट स्लाइड? पहले हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल कैपिटल। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में फंसता है तो क्या फंसता है? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब देखो, फिजिकल कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल वो सारी चीजें होती हैं जो इंसान द्वारा बनाई गई होती हैं। मैन मेड एसेट यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने में कोई मैन मेड एसेट का यूज हो रहा है तो वो फिजिकल कैपिटल है। जैसे मैं अपनी सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इसमें किस चीज़ का यूज हो रहा है? ये लाइटें लगी हैं जो, ठीक है, ये मेरा सिस्टम लगा है जो, आगे ये कैमरा लगा है, यहाँ पे अगर मैं ये पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब क्या है? ये है फिजिकल कैपिटल। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये है नेक्स्ट स्लाइड में। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। और कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। और बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, आपके अंदर क्या चल रहा होगा कि यार एग्जाम तो अकाउंट्स का बहुत टफ आएगा, अकाउंट्स पढ़ते हैं, बिजनेस का आएगा, ट्रिकी केस बेस्ड स्टडीज आती हैं उसमें, तो वो टफ आएगा। ऐसा नहीं होता है। सबसे टफ एग्जाम आता है आपका इकोनॉमिक्स का। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप अभी एग्जाम देके देख लेना। इकोनॉमिक्स जो है सभी हल्के में लेते हैं, तो हल्के हल्के में ही वो क्वेश्चन भारी आ जाते हैं। तो ध्यान दो, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल रिफर टू नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी acquired by people through education and training with increase their प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग कैपेसिटी। देखो, ह्यूमन कैपिटल क्या है? मैंने जैसे बताया, मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी स्किल, मेरी नॉलेज, मेरी एबिलिटी जो मैंने एजुकेशन से, ट्रेनिंग से सीखते सीखते बनाई है, जो मेरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, जो मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वही एक ह्यूमन कैपिटल है। मैं एक ह्यूमन कैपिटल हूँ। मैं कैसे बना? मैंने स्किल्स ली, स्किल्स एक्वायर करी, मैंने नॉलेज एक्वायर करी, मैंने एजुकेशन ली। और ये फिजिकल कैपिटल है। ये कैमरा फिजिकल कैपिटल है, ये लाइटें जो लगी हुई है ऊपर, ये फिजिकल कैपिटल है। कोई भी ऐसी मैन मेड चीज जो किसी भी प्रोडक्शन को करने में हेल्प करती है, जो किसी प्रोडक्शन करने में यूज होती है, तो उसे हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। और ह्यूमन कैपिटल वो होता है स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज किसी पर्सन ने अगर एक्वायर करी है, जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए, जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, कहां से बनता है ह्यूमन कैपिटल? मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब ह्यूमन कैपिटल बनता कहां से है? देखो, पहला ये है एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन, पढ़ाई पे खर्चा करना, ठीक है, बुक्स पे खर्चा करना। आप अच्छे अच्छे स्कूल पे जाते हो तो आप भी एक ह्यूमन कैपिटल हो आने वाले समय। एजुकेशन पे खर्चा करना, एजुकेशन लेना, अगर फ्री की एजुकेशन मिल रही है वेल एंड गुड, पर एजुकेशन पे खर्चा करना, स्किल्स पे खर्चा करना। देखो, कई चीजें होती हैं, कल के दिन आप 12th पास हो जाओगे तो नई नई स्किल्स सीखोगे। कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा, कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखेगा, कोई सेल्स की स्किल सीखेगा, कोई उसके लिए कोर्स परचेस करेगा। तो स्किल्स, एबिलिटीज, एजुकेशन पे खर्चा करना एक मेन सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। एक्सपेंडिचर इन हेल्थ। अब देखो, हेल्थ पे कैसे? देखो, किसी भी कंट्री में अगर हेल्थ कंडीशन ज़्यादा होगी, माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, एक अच्छी सोसाइटी होगी जिसमें एक अच्छी पब्लिक हेल्थ होगी, तो वहाँ के क्या होंगे? लोग अच्छे होंगे। अब मान लो एक बंदा है जिसको सब चीज़ आती है, वो स्किल एक्सपर्ट है, पर वो हर बार बीमार रहता है, उसके बाद बोलने की हिम्मत नहीं होती है, तो वहाँ कहाँ बन पाएगा ह्यूमन कैपिटल? अगर किसी की अच्छी हेल्थ है तो वो अच्छा रहेगा तो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अ हेल्थी पर्सन कैन वर्क लॉन्गर, थिंक बेटर एंड प्रोड्यूस मोर। जो एक अच्छा हेल्थी पर्सन है वो काम भी ज्यादा कर सकता है, अच्छा उसकी थिंकिंग भी कैपेसिटी बढ़ सकती है, और वो अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है एक कंट्री के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है?
ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो कहीं भी आपको ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी है, उनको सिखाते रहना है, वर्क प्लेस ट्रेनिंग, काम करवाते करवाते सिखाना है। एक्सपेंडिचर इन माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने माइग्रेट करते रहना चाहिए नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नई चीज़ों को डेवलप करने के लिए। मैं गाँव में था 7th में, मैं गाँव से शहर आया अपनी पढ़ाई करने के लिए, मैंने 12th पास शहर में किया। अब उस शहर से भी मैं दूसरे शहर में चले गया हूँ अपनी हायर स्टडीज़ को करने, शायद मैं इसके बाद कहीं और माइग्रेट करूँ। तो माइग्रेशन में भी आपने क्या करना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, ताकि हमारा अच्छा ह्यूमन कैपिटल बने। एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन देखो मिलते रहनी चाहिए न्यूज़पेपर से, कहीं एजुकेशन की, जॉब की, इन सब की, तब हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छा बनता है। होप आपको समझ में आया होगा। देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आपके दिमाग में बैठेगा, अगर आप इसको रीड करोगे दोबारा, भले मेरी पीडीएफ से करो या आप अपनी एनसीईआरटी या पूनम गांधी जो आप पढ़ते हो उससे करो, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते, इंपोर्टेंस एंड रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखो रोल क्या है, इंपोर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल की। पहला ही है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। देखो जो भी फिजिकल कैपिटल है, अगर मेरे अंदर एक अच्छी स्किल्स है, मेरे अंदर एक एबिलिटी है, तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ये कैमरा तभी तो मेरे काम आ रहा है, ये लाइटें तभी तो मेरे काम आ रही है, जो सिस्टम आगे लगा है, लाइटें जो लगी हैं, ये सब तभी तो मेरे काम आ रही हैं। तो क्या है, अगर किसी के पास स्किल है, जो मशीनरी, देखो किसी फैक्ट्री में एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, एक बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है, इतनी बड़ी मशीन लगी है, अगर उसके पास स्किल्स है तभी तो वो मशीन चल पा रही है ना। अगर उसके पास स्किल ही नहीं होती तो वो मशीन बंद रहती। ठीक है, तो इफेक्टिव यूज होता है फिजिकल कैपिटल का अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा हो। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, अगर अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा, अच्छी उसकी हेल्थ होगी। देखो हेल्थ से भी आज जो मैंने बताया था कि अगर एक्सपेंडिचर हम हेल्थ पे अगर एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। अगर मेरी तबियत, देखो आजकल मेरी तबियत खराब हो रही है, मेरे को जुकाम लगा है, तो पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी, तो क्या हुआ, मेरी हेल्थ पे इफेक्ट आया, तो मेरे प्रोडक्शन पे इफेक्ट आया कि मेरी हेल्थ खराब थी तो मैंने वीडियो नहीं डाली। मैं ठीक हो गया, अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अभी मैं अच्छे से ठीक नहीं हुआ हूँ। तो हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। एस्टिमुलेट इनोवेशन एंड क्रिएटिव एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी। देखो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे अभी एआई आया है, तो अगर कोई अच्छा ह्यूमन कैपिटल है, जिसके पास दिमाग अच्छा है, जिसकी स्किल्स अच्छी है, वो उसको जल्दी से फास्टर एक्वायर कर लेगा, तो उसके साथ जल्दी अडेप्ट कर लेगा। जैसे एआई है उसके साथ अडेप्ट कर लिया, आगे को उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो अगर एक बंदा एजुकेटेड होगा तो वो फैमिली प्लानिंग अच्छे से करेगा। ऐसे नहीं कि 10-15 बच्चे कर लिए, वो एक फैमिली प्लानिंग करके चलेगा, तो हमारी जो पॉपुलेशन में है वो अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, हमारी इकोनॉमी बैलेंस रहेगी, जो हमारी पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहेगी। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखो एक स्टैंडर्ड बढ़ाता है। अगर आप अच्छे ह्यूमन कैपिटल हो, आपके पास स्किल है, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी आपको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा तो आपके पास और अपॉर्चुनिटी होंगी और आप एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड जिएंगे। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखो उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे अपने हेल्थ में, पब्लिक में, तो उसके बाद हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि ह्यूमन कैपिटल इंडिया में उतना अच्छा नहीं बन पाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि जो अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, हाईली एजुकेटेड पर्सन है, वो दूसरी कंट्री में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनको, वो वहाँ अच्छी जॉब करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो यहाँ के लोग भी सोचते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए, बाहर अच्छी जॉब के लिए हमने अप्लाई करना चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ का टैलेंट क्या होता है, कम होता रहता है, हम अपने टैलेंट को बाहर दे देते हैं। हाई पॉवर्टी लेवल, देखो हमारे कंट्री में क्या है, पॉवर्टी लेवल अच्छी नहीं है, तो उस वजह से एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती है। जेंडर इनइक्वालिटी, देखो जेंडर इनइक्वालिटी भी थी कि फीमेल्स काम नहीं करेंगी, अभी भी होता है कि बहुत जगह लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाता है कंपनीज वगैरह में, ठीक है। और पढ़ने के लिए तो पहले नहीं होता था, आजकल तो चलो फीमेल्स पढ़ ही रही हैं। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, देखो एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट अभी भी उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। लिमिटेड गवर्नमेंट स्कूल हैं, लिमिटेड हॉस्पिटल्स भी हैं, तो उनकी हालत आप देखते ही हो। लो एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल ड्यू टू पुअर हेल्थ, माइग्रेशन, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ओवरऑल जो हमारे ह्यूमन कैपिटल हैं वो अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देते हो, वो आज कहाँ है? वो आपको मिलेंगे अगर आप कमेंट करोगे पीडीएफ। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता ही है हर बार उन्हीं से क्वेश्चन फंसते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल द चैंपियंस इन मेकिंग।